कहीं कोई किसी भी भाव से साधन करता हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी उपासना हो, पर एक गुण साधक में अवश्य हो, एक भाव एक साधक के भीतर अवश्य हो कि मैं सबके सुख का कारण बनूं। और यदि ऐसा न हो पाए, यदि मैं सबके सुख का कारण न बन सकूं, तो ऐसा तो अवश्य हो कि मेरे कारण किसी को कोई कष्ट ना हो, मेरे कारण किसी को कोई पीड़ा ना हो, मैं किसी की पीड़ा का कारण न बनूं। बहुत बरस पहले की बात है, एक संत ने इस भाव का प्रसाद मुझे दिया था। उन्होंने कहा कि बेटा, प्रभु से सदा प्रार्थना करना कि तुम्हारे कारण किसी की श्रद्धा प्रभु में न बने, कोई चिंता की बात नहीं, पर तुम्हारे कारण किसी की श्रद्धा को कभी ठेस न पहुंचे, तुम्हारे कारण किसी की श्रद्धा कभी अभावग्रस्त न हो जाए। मैं सबके सुख का कारण बनूं, ये बड़ा ऊंचा भाव है और इसके लिए श्रेष्ठ जीवन की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि ऐसा संभव न हो सके तो ये तो अवश्य हो कि मैं किसी की पीड़ा का कारण न बनूं। हम जब सब सोहित इस भाव की चर्चा करते हैं तो सर्व के सद्भाव को धारण करने की क्षमता हृदय में न हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के प्रति हमारे मन में अहित का भाव ना हो, इतना तो हमें करना ही है। ये करके ही साधन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं सबके सुख का कारण बनूं, ये प्रयास करना चाहिए और ऐसा संभव है। ऐसा संभव किस प्रकार है? जब हृदय में सुख स्वरूप प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं तो वो हृदय सबके सुख का ही कारण बनता है। जिसके हृदय में प्रभु आकर विराजमान होते हैं, फिर उसकी एक एक चेष्टा इस सृष्टि को सुख ही देती है। इसीलिए तो जब भक्त इस संसार में आता है तो शास्त्र कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। उसका कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है और ये सारी धरा पुण्यवती हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्त की एक एक चेष्टा सबको सुख देती है। सतरती सतरती सलोकान स्तारयति। वो आप भी भजता है और दूसरे को भी भजन कराता है। उसके हृदय में तो सुख स्वरूप प्रभु आकर विराजमान हुए ही हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद रूपी ये प्रसाद अकेला नहीं पाता, बांट कर पाता है। तो मैं सबके सुख का कारण बनूं, इस भाव से एक साधक को अपना श्रृंगार करना चाहिए। और मैं कहकर आगे बढ़ूं, यदि ऐसा ना कर सको तो ये तो अवश्य हो कि भाई मैं किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनूंगा, मेरे कारण किसी को कोई कष्ट ना हो। तो इस प्रकार अवधूत दत्तात्रेय बता रहे हैं महाराजा यदु से कि किस प्रकार मैंने सबसे सीखा। और भंवरे से मैंने क्या सीखा? भंवरे से मैंने ये सीखा कि लेना तो है, संसार से ग्रहण तो करना है, पर कैसे ग्रहण करना है कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, का थोड़ा थोड़ा सबसे लेते चलना है। और एक और बात भंवरे से सीखी जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि छोटे और बड़े का विचार नहीं करना है सीखने में। गुण ग्रहण करने में छोटा या बड़ा नहीं देखना है। देश का, जाति का, कुल का विचार ये गुण ग्रहण करते हुए नहीं करना है। प्राय करके ये देखा जाता है कि संसार का झंझट छोड़ के व्यक्ति यहाँ पर आकर भजन साधन में लगता है और फिर भजन साधन में लग जाने के बाद वो संप्रदायवाद में पड़ जाता है। हमारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी, हमारी उपासना तुम्हारी उपासना, हमारी रीति ये तुम्हारी रीति ये।
यद्यपि मैं इस पर कई बार आपको निवेदन कर चुका हूँ, और आज अवसर उपस्थित होने पर, प्रसंग उपस्थित होने पर मैं पुनः कह रहा हूँ कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की रुचियों का पोषण करने के लिए एक प्रभु ही भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में आए हैं। एक प्रभु ही भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों को प्रकट किए हैं। एक माँ के दो बालकों को, एक को कुछ खाना अच्छा लगता है, एक को कुछ खाना अच्छा लगता है, पर माँ किसी को भी भूखा नहीं रखती भाई। माँ दोनों का ही पोषण करती है, चाहे उसे अधिक परिश्रम करना पड़े, लेकिन माँ दोनों का पोषण करती है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते, कह रहे जीव जंत सब तुद उपाए और जित जित पाणा तित तित लाए। सबको प्रभु ने उत्पन्न किया है, तो सबकी रुचि का पोषण भी प्रभु करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियों का पोषण करने के लिए ही एक प्रभु एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक प्रभु अनेक अनेक आचार्यों के रूप में आते हैं। कौन भला और कौन मंदा, कौन कम और कौन अधिक, ये झंझट खत्म होता है तो फिर सगुण निर्गुण का झंझट है। पर कबीर कहते हैं बोले निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। मैंने कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अपने मन को उस प्रकार के भाव से सदा ही दूर रखना है जिसके कारण अपने मन में कोई अभाव उत्पन्न हो। देखो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, सेवक जी महाराज स्पष्ट कर देते हैं, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। माने ये जो क्रिया है, ये जो भी हम साधन कर रहे हैं, ये बड़ी शीघ्र फलीभूत नहीं होगा। आपको स्मरण हो, पूर्व भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि मुझे समस्त वैष्णवाचार्यों के सिद्धांतों में श्री रामानुजाचार्य का सिद्धांत प्रिय लगता है। वो कहते हैं जीव ब्रह्म और माया ये तीनों ही नित्य हैं। जीव भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है और माया भी नित्य है। ब्रह्म अपना सतत कार्य करता है, जीव अपना करता है, और माया भी सतत अपना कार्य करती है। अगर आप और मैं साधन कर रहे हैं तो फिर माया भी तो अपना कार्य कर रही है ना, हम करेंगे तो वो भी करेगी। तो माने दीर्घ काल तक अपने अपने साधन को सुदृढ़ बनाने के लिए साधक को प्रयास करते रहना पड़ता है, और उसमें भी ये प्रयास विशेष रूप से करना चाहिए कि साधन भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो बाधक तत्व हैं उनका सेवन न हो, उनसे बच के रहने का प्रयास करना है। तो किसी भी ऐसे भाव का सेवन करने से बच के रहने की चेष्टा करनी चाहिए जिससे अपनी श्रद्धा और विश्वास की हानि होती हो, जिससे अपने भीतर कोई अभाव उत्पन्न होता हो। और फिर हमारे आचार्यों ने तो हमको एक बात सिखाई है, हमको एक सूत्र हाथ में दिया है कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है व्यास यह प्रतीत। करना क्या है कि कहीं ना कहीं वो गुण जिसको आपकी और मेरी अपूर्ण दृष्टि नहीं देख पा रही है, प्रयास करके उस गुण का ही संग्रह करना है। मैं तो देखता हूं प्रत्येक आचार्य की उपासना की अपनी एक विलक्षणता है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। हर उपासना की अपनी एक विशिष्टता है। आपको पूजा अर्चना का दर्शन करना हो, पूजा अर्चना की शुद्धता का दर्शन करना हो, तो आपको श्री रामानुजाचार्य की पद्धति में करना चाहिए। किस प्रकार भगवान की अर्चना की जानी चाहिए, अर्चना का वैभव आपको वहां पर दर्शनीय है। ऐसे आपको यदि कीर्तन का सुख लेना हो तो आपको गौड़िया वैष्णवों को देखना चाहिए, कैसे वो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। कीर्तन का आनंद लेना हो तो फिर उनका दर्शन करिए। सेवा का लाड़ और दुलार देखना हो तो वल्लभ विठल की परिपाटी है, और फिर उसके बाद उसमें भी तत्सुख सुखित्वम, जहां पर शिखर पर है, ये भाव जहां पर शिखर पर है वहां का दर्शन करना हो तो फिर हमारे हितजू की रस रीति है। अब प्रत्येक उपासना की अपनी एक विशिष्टता है, अपनी एक विलक्षणता है, उसका दर्शन भी करना चाहिए। और मैं कहता हूँ उसका आदर करते हुए उस गुण से अपने आप को आनंद प्रदान करने की चेष्टा भी करनी चाहिए। तो अवधूत दत्तात्रेय बता रहे हैं कि ऐसा मैंने भंवरे से सीखा, छोटे बड़े का विचार नहीं करना, देश काल का विचार नहीं करना है, गुण को ग्रहण करने की वृत्ति, इसका विकास अपने भीतर करना है। ध्यान रखना
ध्यान रखना, यदि यदि आप गुण के ग्रहण का विचार करते समय आयु का विचार करो, अवस्था का विचार करो, व्यवस्था का विचार करो, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। आप जहां से मिले वहां से लेना है, सद्भाव जहां से मिले वहीं से ग्रहण करना है। इसके दो लाभ होंगे, एक तो आप भीतर से गुण संपन्न हो जाओगे, और दूसरा आपके मन में प्रसन्नता सदा बनी रहेगी, आपके मन में क्षोभ नहीं होगा। बिना ही बात के मैं देखता हूं लोग खींचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है? अपना मन अस्वस्थ होता है भाई। अच्छा, फिर ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो तो दिन भर चिढ़ते कुड़ते रहो, क्योंकि बाहर जो हो रहा है वो तो होगा ही, वो तो हो ही रहा है और होता ही रहेगा। आपको समाधान करना है भाई, आपको और मुझे समाधान करना है। मैं आपको उस दिन कह रहा था ना कि पहले ऐसे मन में लगता था कि भाई ऐसी व्यवस्था हो जाए तो भजन करेंगे, अरे बड़ा शोर है और बड़ा झंझट है, ऐसी कुछ व्यवस्था ठाकुर जी कर दे तो भजन करेंगे। ठाकुर जी ने ऐसी खूब व्यवस्था करके दिखा दी, पर ये बात का बहुत अच्छे से अनुभव हो गया कि शांति कभी मिलेगी तो अपने मन में ही मिलेगी, कहीं बाहर नहीं मिलती है। मन में शांति है तो व्यक्ति मेले में भी शांत है, और मन में शांति नहीं है तो गुफा में जाकर बैठ जाओ आप, वहां भी मन झंझट करता है, करता ही है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। बहुत बरस पहले मेरा श्री बद्रीनाथ जाना हुआ था, तो एक महात्मा की कुटिया थी वहां, तो कथा से पहले सुबह के समय मैं थोड़ी देर के लिए उस महात्मा के पास जाकर बैठ जाया करता था। वो वहां पर रहते हैं। एक दिन मुझे बोले वो ऊपर कुटिया देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले हमारे बाद में आया था, हमारे बाद में आया था, और देखो बिजली बत्ती सबकी व्यवस्था हो गई, सरकार भी पक्षपात करती है, और जाने क्या क्या। तो मैंने तो खैर मन में यही भाव वहां से ग्रहण किया कि देखो सारे संसार का झंझट छोड़कर यहां हिमालय की कंदरा में आकर व्यक्ति बैठा है, पर भाई मन कहां प्रपंच करना छोड़ता है। और शांति है तो फिर अपने मन को मेले में भी मिल जाएगी, अगर मन शांत है तो। मन को स्वस्थ रखने की एक विधि है, वही गुरुजनों से सीखनी है। इसलिए इस प्रसंग के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया कि भाई भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव संसार में रहना तो, पर कैसे रहना ये जरा मुझसे सुन लो, ये जरा मुझसे सीख लो। साधन करना, पहली बात तो मनुष्य होना सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है, और उसके बाद भी साधक होना, ये तो मैं तो कहता हूँ ये तो अपने कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बड़ा सजग रहकर संभलते संभलते चलना होता है एक साधक को। और इतना प्रयास करने पर भी भूल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना प्रयास करो तो भूल नहीं होगी, इतना प्रयास होने पर भी भूल होगी, पर कम होती है, उसका समाधान हो जाता है। ऐसा नहीं साधक के जीवन में दोष नहीं आता, साधक के जीवन में भी दोष आता है, लेकिन साधक उसका मार्जन कर लेता है। जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका मार्जन ही नहीं कर पाता, और फिर वो दोष विशाल रूप धारण कर लेते हैं और अंत में उसका पतन करा देते हैं। ध्यान देना, मैं स्पष्ट करूं, साधक से भी भूल होती है, निश्चित रूप से होती है भाई, होती ही है। मैंने कहा ना, जीव अपना कार्य करता है, माया अपना कार्य करती है, पर साधक अपनी साधना के बल पर, साधक अपनी श्रद्धा और विश्वास के बल पर अपनी भूल का सुधार कर लेता है, उसका मार्जन कर लेता है। भूल दृष्टि में आ जाए, भूल का सुधार हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। हम पुनः भूल न करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भंवरे से दो बात सीखी। एक तो किसी पर बोझ नहीं बनना, आवश्यकता से थोड़ा कम लेना है। स्वस्थ सुखी जीवन के लिए, सात्विक पवित्र जीवन के लिए ये आवश्यक है, आवश्यकता से थोड़ा कम लेना। और दूसरा, गुण सबसे ग्रहण करना है, सबसे ग्रहण करना है। फिर उसके बाद भंवरे का उदाहरण देने के बाद फिर कहते हैं, फिर मैंने मक्षिका से सीखा, मधुमक्षिका, मधुमक्खी। वो क्या करती है? बोले वो संग्रह करती है, और संग्रह का दुष्परिणाम क्या है? जिस वस्तु का संग्रह किया वो तो जाती है, और कभी कभी साथ में प्राणों को भी ले जाती है।
अब चोर आ जाए घर में और मालिक बहुत खींचातानी करने लगे तो कभी कभी चोर गोली लगा के चल देते हैं ना। वस्तु तो जाती है, धन तो जाता ही है, प्राणों की हानि और होती है। तो कहते हैं मधुमक्खी से मैंने ये सीखा कि वो जीवन भर संचय करती है, वो जीवन भर संग्रह करती है, लेकिन अंत में होता क्या है, वो जो वस्तु जिसका संग्रह किया, जीवन लगाया, वो वस्तु तो जाती ही है और प्राण भी चले जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़े सरल शब्दों में कही गई है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि साधक अपने जीवन में इस संग्रह रूपी वृत्ति से बचे। एक और बात मैं आपको यहां पर कहूं, संग्रह कौन करेगा? जिसको अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है, उसको अपने संग्रह पर विश्वास होगा। जिसको प्रभु पर विश्वास है, साधु तो शाम की चिंता नहीं करता है। कबीर तो कहते हैं 100 पापन को मूल है, साधु के लिए कहते हैं 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। साधु होए संचय करे तो हारे हरि साथूक। अच्छा, गृहस्थ के लिए नियम अलग है। गृहस्थ के लिए तो इतना नियम है कि इतना दीजिए जहां मैं गृहस्थ समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। लेकिन अगर कोई साधु हो गया है तो फिर उसके लिए तो कहते हैं कि भाई हारे हरि साथूक। अगर संग्रह करेगा तो फिर भगवान का विश्वास क्या है? श्री रघुनाथ जी अवध वासियों से ये बात कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वास। मेरा दास कहलाकर अगर किसी अन्य की आशा करे, अन्य की आशा से तात्पर्य किसी व्यक्ति की से नहीं होता, वस्तु की भी तो आशा होती है, पद प्रतिष्ठा की आशा होती है, व्यक्ति की भी आशा होती है। तो भगवान कह रहे मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वास। और विशेष रूप देखो, संसारी व्यक्ति के लिए ये वार्ता नहीं है। मैं पहले ही आपको निवेदन करूं, उस दिन भी मैंने आपसे कहा कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी तो निवृत्ति परायण व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति के लिए ये सब नहीं है। लेकिन जो साधक है, जो आत्म कल्याण का प्रयास कर रहा है, उसके लिए भगवान कह रहे उसको इन दूषित वृत्तियों से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। संग्रह अधिक वही करेगा। और दूसरा, संग्रह का दुष्परिणाम क्या है? संग्रह जो है वो आपकी चेतना के एक हिस्से को, वो आपकी चेतना के एक हिस्से को दूषित कर लेता है। आप देखो, आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, एक है तो उसकी चिंता, 2 है तो 2 की चिंता, 10 है तो 10 की चिंता। मन बिखरता है कि नहीं बिखरता है? निश्चित रूप से बिखरता है भाई। देखो, गांठ बांध लो, संसार में जहां मेरा लगा वहां पर आपका मन गया। जहां आपके किसी वस्तु के साथ मेरा लगा, किसी व्यक्ति के साथ मेरा लगा, वहां पर आप समझ लेना आपके मन की प्रसन्नता की हानि होनी आरंभ हो गई, वहां से मन बिखरना आरंभ हो गया। और कई बार व्यासपीठ से मैंने आपको निवेदन किया, मन का बिखरना ही मन की दुर्बलता है। मन जितना सिमटा है मन उतना ही सबल है, मन जितना बिखरा है उतना ही दुर्बल है। एक वस्तु होगी तो मन थोड़ा बिखरेगा, 10 होंगी तो अधिक बिखरेगा, उतना ही दुर्बल हो जाएगा, उतना ही अस्वस्थ हो जाएगा, उतना ही रोगी हो जाएगा। तो इतना ही हो, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। अच्छा, कबीर जी की 2 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ईमानदारी नजर आती है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको चाहिए सब कुछ, वो ठाकुर जी कहेंगे नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको सब चाहिए, उनके पास सब है। अच्छा देखो, उनके पास में सब है, ना तो उनको कल चाहिए था ना आज चाहिए। पर कबीर ईमानदारी की बात करते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि इतना दीजिए जहां में ग्रस्त समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का।
पर संग्रह का तो दुष्परिणाम जीवन में भोगना ही पड़ता है। एक और बात, अत्यधिक संग्रह, आप ये कभी ना समझना कि जिसके पास बहुत अधिक वस्तु होती है उसके पास वस्तु देने का मन भी होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धन के होने से धन को देने की इच्छा नहीं आती, धन के होने से तो अभी तो जीवन में लोभ बढ़ता है, संकुचित हो जाता है हृदय। जितना आपके जीवन में संग्रह होगा उतना आपका हृदय संकुचित हो जाएगा, आप उदार नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ये मन को रोगी बना देता है, साधक को इससे बचना चाहिए। देखो अब घर संसार के लोग, व्यवहार के लोग क्या करते हैं, उस पर तो ना तो अपने को कोई चर्चा करनी है ना कोई चिंतन करना है। हम तो यहाँ पर अपना मार्ग खोजते खोजते आए ना, हमारा मार्ग क्या है। हम लोगों के लिए ये आदेश भी है, ये संदेश भी है, ये उपदेश भी है कि हम लोगों को इस वृत्ति से बचने का प्रयास करना है। अरे कुछ प्रभु का भरोसा भी तो हो जीवन में। कल हमने जब चर्चा की तो जो बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाता है, भरने वाला तो उसका पेट भी भरता है। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। और भगवत मुदित तो कहते हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। कोई प्रश्न कर सकता है, भाई हम अपनी वस्तु इकट्ठी कर रहे हैं, आपको क्या कष्ट है, संग्रह क्यों बुरा है। संग्रह इसलिए बुरा है, मंचित की जो दशा होती है सो तो होती है, पर संग्रह क्यों बुरा है। संग्रह करोगे तो आपको उस वस्तु का आश्रय हो जाएगा, वस्तु का आश्रय होते ही भगवत आश्रय छूट जाता है, भजन का सुख समाप्त हो जाता है। भगवत आश्रय, अभी 6 महीना साल भर पहले की बात होगी, कुछ एक दो स्थितियां ऐसी आई कि शंभू जी ने मुझसे कहा कि जय जय हमको भी एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, पहले कुछ कार्य ऐसे हैं जो उसी माध्यम से हो सकते हैं। तो मैंने बहुत विचार करके शंभू जी से कहा, मैंने कहा कि भाई हम आज तक जिसके ट्रस्ट पर यहाँ तक आए हैं, अब वो ट्रस्ट छोड़कर मैं दूसरा ट्रस्ट तो बनाऊंगा नहीं। कोई यहाँ तक भी ले आया हमको, कभी सोचा भी नहीं था, कभी विचारा भी नहीं था। ध्रुवदास जी ने तो ये हम जैसे लोगों के लिए कहा है, सब है अंग गुणहीन हो और ताको जतन ना कोई, न बल न बुद्धि न विद्या, कुछ भी तो नहीं था और यहां तक प्रभु ले आए। अब मैंने कहा प्रभु का ट्रस्ट छोड़कर और कौन सा ट्रस्ट बनाए। इसका दुष्परिणाम देखा जाता है भाई जीवन में कि भगवत आश्रय छूट जाता है। भगवत आश्रय ना छूटे, भगवत आश्रय ना छूटे। संसार की किसी भी श्रेष्ठतम उपलब्धि से बड़ा आपके हृदय का भरोसा है, सबसे बड़ा। संतों ने तो झोली फैलाकर भगवान से मांगा ही यही, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। संसार की वस्तु मूल्यवान हो सकती है पर भरोसा अनमोल है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं डोर। मैं तो कहता हूं भक्त के जीवन में एक ही सिद्धांत तो होता है, जो शुद्ध भक्त है वो हमारा सिद्धांत और तुम्हारा सिद्धांत इस प्रपंच में नहीं पड़ता, उसके जीवन में तो एक सिद्धांत है। अच्छा, सिद्धांत क्या होता है? जो अंत तक सिद्ध रहे, वही सिद्धांत है। नियम कानून तो बदल जाते हैं ना, आज बनाया कल अपनी सुख सुविधा के अनुसार उसमें थोड़ा परिवर्तन भी हो जाता है, पर सिद्धांत जो अंत तक सिद्ध रहे। और भक्त के जीवन का यही सिद्धांत है भाई कि प्रभु के अतिरिक्त किसी का आश्रय ना हो।
संतों के मुख से मैंने सुना है, बोले साधु वही जिसके जीवन में पराश्रय ना हो, जो केवल भगवत आश्रित हो, प्रभु के आश्रित हो। रैदास तो अपने एक एक पद में वो कहीं भी से भी आरंभ करें, वो कुछ भी कहें, लेकिन अंत में वो यही बात प्रभु से मांगते हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु ऐसी भक्ति मुझे दीजिए कि मनसा वाचा कर्मणा केवल आपकी आशा रहे, आपका आश्रय रहे, आपका आधार रहे, प्रभु का आश्रय ना छूटे। और भाई सब लग जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। आप चमत्कार ढूंढने बाहर जाते हो, अरे चमत्कार अपने जीवन में ही देखो ना, एक बार प्रभु का आश्रय करके देखो, एक बार प्रभु का भरोसा करके देखो, आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा, आपका जीवन ही चमत्कार हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है कि भाई उनका विश्वास किया जाए तो फिर 100% किया जाए, 99 में बात नहीं बनती। 99 की बात प्रभु नहीं मानते, 100 माने 100। जब तक दांत में दबाए रखती है द्रुपद सुता अपनी साड़ी का पल्लू, तब तक तो द्वारिकाधीश बैठे देखते रहते हैं। और जैसे ही दोनों भुजा उठाकर गोविंद पुकारा, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी राखी, होन न दीनी उघारी, होन न दीनी उघारी। खैंचत खैंचत दो भुज थाके, खैंचत खैंचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, लाज राखी गिरिधारी। एक संत कहते थे भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, वो कभी उदास भी नहीं होता, वो कभी निराश भी नहीं होता, वो कभी हताश भी नहीं होता। और संसार की आशा करने वाले को अंत में निराशा ही हाथ लगती है, निराशा भी नहीं, निराशा ही। इसी प्रसंग में श्रीमद् भागवत कहती है, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। बोले संसार से निराश हो जाने में ही सबसे बड़ा सुख है। जब तक संसार की आशा है तभी तक अपने परम सुख में बाधा है। आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। तो मधुमक्खी से क्या सीखा? संग्रह नहीं करना है, अत्यधिक संग्रह से बचना है। अत्यधिक संग्रह, आवश्यकता की सब वस्तु आपके पास में रहे। किसी के हित साधन की आवश्यकता हो तो वो वस्तु भी आपके पास रहे, पर अति संग्रह ना हो जीवन में। आपको एक बात बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने हाथ से दे नहीं सकते, वो दे नहीं सकते अपने हाथ से, उनसे दिया नहीं जाता। आप देखो वो व्यक्ति भले सोने चांदी के आसन पर बैठा हो, पर जिससे दिया नहीं जाता वो कितना दरिद्र है, वो भीतर से कितना भावग्रस्त है, वो उसकी बड़ी दयनीय अवस्था है, वो कितना दरिद्र है, वो भीतर कितना बोझ लिए बैठा है, आप और मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और क्योंकि ये मेरे जीवन का गुरुजनों की कृपा से छोटा सा अनुभव रहा है, इसलिए मैं बड़े विश्वास पूर्वक कहता हूं, आप जैसे ही देना आरंभ करते हैं, जैसे ही आप देना आरंभ करते हैं, वैसे ही सदा सदा रहने वाली प्रसन्नता का द्वार प्रकृति आपके लिए खोल देती है। आप कभी अप्रसन्न नहीं होते। देखो शरीर में तो रोग का आना जाना बड़ी साधारण सी बात है,
सुख दुख अन्यास आते जाते रहते हैं। लेकिन पूर्व में हमने चर्चा की थी, प्रसन्नता उछलने कूदने नाचने गाने को नहीं कहते हैं। सुख और दुख से पार किसी स्थिति का नाम प्रसन्नता है। और जब आप देना आरंभ करते हैं तब प्रकृति आपके लिए उस प्रसन्नता का द्वार खोलती है। और एक और बात मैं यहाँ कहकर आगे बढ़ता हूँ, प्रभाव में देना एक बात है और अभाव में देना दूसरी बात है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति उसके पास बहुत है पर वो दे रहा है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं, मैंने कुछ ऐसे जन भी देखे हैं जो अभाव में भी देते हैं, जो अपने हिस्से की वस्तु भी देते हैं, वो दे पाते हैं। और मैं अपनी ओर से ये बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि जो अभाव में भी दे, जो अभाव में भी दे, प्रभु वो प्रभु के पक्ष में खड़ा है, प्रभु उसके पक्ष में खड़े हैं। देना दैवी गुण है। आप गाते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जो देना है ये तो दैवी गुण है। तो जो देता है उसको भगवान अपना गुण देते हैं, तब वो देता है। तो जो प्रभाव में देता है वो भगवान के साथ खड़ा है। जो प्रभाव में दे रहा है वो प्रभु के साथ खड़ा है, और जो अभाव में भी दे रहा है ना, समझना प्रभु उसके साथ में खड़े हैं, प्रभु उसके निकट है, तभी वो दे पा रहा है। फिर कहते हैं उसके बाद मैंने वन में उन्मत्त होकर रमण करने वाले हाथी से सीखा। हाथी से मैंने क्या सीखा? हाथी जब अपनी हथेली के संग में होता है ना, तो उसे बिल्कुल संसार की कोई सुध नहीं होती, उन्मत्त विचरण करता है, मार्ग में आने वाले पेड़ पौधों को भी कुचलता चलता है। वो उस विषय भोग में वो इतना लिप्त हो जाता है, इतना प्रवृत्त हो जाता है कि उसे अपने सिर पर मंडराते काल का भी कोई भय नहीं होता। और हाथी को पकड़ने वाले जो होते हैं, वश में करने वाले जो होते हैं, वो ऐसी ही किसी अवस्था में हाथी को पकड़ लेते हैं। तो हाथी से मैंने ये सीखा कि ये जो विषय भोग है ये सदा सदा के लिए जीवन को परतंत्र कर देने वाला है। ये सदा सदा के लिए जीवन को दुख भोग से भर देने वाला है। और साधक के लिए तो विशेष रूप से यहाँ अवधूत दत्तात्रेय उपदेश कर रहे हैं कि जैसे कल हमने चर्चा की ना, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये भगवान की ये देव माया है, ये देव माया है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। कहते हैं कि हाथी जो है वो तो अगर लकड़ी की हथिनी बनाकर उसके पास में धर दी जाए, वो उसी से ही उन्मत्त हो जाता है। तो अवधूत दत्तात्रेय साधक के लिए विशेष उपदेश कर रहे हैं कि बोले जो साधक है उसको तो बहुत बहुत दूर से भी इस प्रकार की किसी चेष्टा का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, ये जो भगवान की माया है ये किस पर प्रहार करती है? जो सुबह से लेकर रात तक सिनेमा देख रहा है, जब मन में आए खा रहा है पी रहा है, माया उस पर प्रहार करेगी? नहीं, वो तो माया का ही सिपाही है। माया उस पर प्रहार नहीं करती है जो भजन में लगा है, जो साधन में लगा है, जो स्वयं को साधने का प्रयास कर रहा है। माया उस पर प्रहार करती है, उसको अधिक बचकर रहने की आवश्यकता है। अब आप मन में हो सकता है ये सोचो, अरे इतना सब हमारे लिए ही है, संसार में देखो कोई क्या क्या कर रहा है और बड़ी मौज में रह रहा है। अगर आपको वो मौज लगती है तो आप भी जाकर वो मौज लो, पर संतों की बात मानो तो वो मौज है नहीं। इसीलिए संतों ने इसे मृग मरीचिका कहा। जैसे मरुस्थल में हिरण भागता है, उसे लगता है कि वहां जल है, वहां जाकर देखता है तो जल नहीं था, जल का आभास था, थी तो रेत ही। धन जोवन सुख संपदा और बादर की सी छाह, और सहजो आखिर धूप है 84 के माह। महाराज जी, शंकराचार्य भगवान ने जो सन्यासी के लिए नियम बनाया, उसमें तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सन्यासी को अपने हाथ से किसी लकड़ी की पुतलिका का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री के आकार की कोई लकड़ी की पुतली हो तो सन्यासी को उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़े संत का दर्शन किया, और मैं बड़ा संत इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि उसके गुण बहुत बड़े हैं, लेकिन वो जीवन भर साधारण वस्त्रों में रहे। और कभी कोई उनसे कहता था कि महाराज आप परम साधु हैं, आप साधु का वेश धारण क्यों नहीं करते? तो वो हाथ जोड़कर कहते थे कि भाई इस वेश को धारण करने की योग्यता अभी हम में नहीं है। अनेक गुण होते हुए, बड़े गुण होते हुए नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने जो संविधान दिया है उसका यदि दर्शन करें तो भाई फिर तो खरोई कठिन है भजन ढिंग ढंगी। इसलिए मैं कहता हूं आप और मैं जहां हैं जैसे हैं ना, यहीं से अपने आप को साधने का प्रयास करना है आपको मुझे। और एक और बात, इसी एकादश स्कंध में भगवान ने श्री उद्धव जी से साधु के जीवन पर ही चर्चा की है, लेकिन कहीं भी भगवान ने वस्त्र आदि के रंग की, तिलक की, ये सब बात भगवान ने नहीं की। भगवान साधु के सद्गुण की बात करते हैं, उसमें गुण कैसा हो, उसकी वृत्ति कैसी हो, उसका भाव कैसा हो, उसका जीवन कैसा हो, ये बात भगवान करते हैं। तो हाथी से मैंने सीखा कि कैसे विषय भोग में पड़कर और जीव अपने सर पर मंडराते काल को भी भूल जाता है, इतना प्रमत्त हो जाता है कि उसे हित का भी विचार नहीं रहता, पाप पुण्य नहीं सूझता, भोर सांझ नहीं दिखती। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, न फिर उसे धर्म का कोई भय है, न लाज है, कुछ भी नहीं है, वो पशुवत हो जाता है। तो साधक को तो विशेष रूप से इससे बचकर रहना है, स्वयं को बचाने का प्रयास अवश्य करना है। और देखो भाई, ये जो विषय भोग है इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति को ये भ्रम है कि मैं भोगता हूं, पर वस्तुतः तो भोग ही व्यक्ति को भोग लेता है। वो जो भोग है ना, वही व्यक्ति को भोग लेता है, व्यक्ति समाप्त होता है। भोग भोगते भोगते काम की वासना बूढ़ी थोड़ी होती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर निर्बल हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, पर वासना बूढ़ी कभी नहीं होती। वासना तो जो की त्यों रहती है। और कभी कभी तो ये देखा जाता है कि शरीर वृद्ध होता है और वासना और बढ़ती चली जाती है। यदि किसी ने युवावस्था में संयम नहीं रखा तो उसका यही परिणाम तो होगा, उसकी वृद्धावस्था दुखों से भर जाएगी, उसकी वृद्धावस्था अपमान से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय इंद्रिय निग्रह करने की सामर्थ्य भी शरीर में नहीं होगी, और मन की जो वासना है वो एक क्षण चैन नहीं लेने देगी। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात महाभारत में मिलती है। भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, इंद्रिय निग्रह युवावस्था में नहीं, वृद्धावस्था में कठिन होता है। महाराज युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए कि वृद्धावस्था में भी इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। बोले करना भी पड़ता है और अधिक कठिन होता है। आपको स्मरण हो, पूर्व भी शायद मैंने कभी आपसे कहा था कि वृद्धावस्था उसी की स्वस्थ होगी जिसकी युवावस्था संयमित होगी, युवावस्था उसी की संयमित होगी जिसकी बाल्यावस्था पवित्र होगी, बाल्यावस्था उसी की पवित्र होगी जिसको जननी के गर्भ में संस्कार मिला होगा। यदि कल का जीवन आप स्वस्थ प्रसन्न चाहते हैं तो तैयारी आज करनी है। आज कैसा भी जीवन जीकर आप कल सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, ये आपको लगे कि आज थोड़ा और पालें, आज थोड़ा और पालें और कल से भजन आरंभ कर देंगे, ऐसा कल कभी नहीं आएगा भाई, ऐसा कल कभी नहीं आता। यदि इसका त्याग करना है तो आज ही करना है, अभी ही करना है। और प्रभु का भरोसा रखिए, प्रभु के नाम का भरोसा रखिए, अपने गुरुजनों की कृपा का भरोसा रखिए, सत्संग का भरोसा रखिए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहे, उसके बाद मैंने सीखा मधुआ से। मधुआ कौन होता है? जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालता है। फिर उसको देखकर भी मैंने यही सीखा कि बेचारे किसी ने कमाया और कोई लेकर चलता बना। धन की 3 गति बताई है शास्त्र में। श्रेष्ठ गति तो है दान, माने दिया जाए। मध्यम गति है भोग, और जो धन की सबसे निकृष्ट गति है वो क्या है? नाश।
तो कह रहे जब मैंने उस मधुआ को, उस मधुमक्खी के छत्ते से सारा शहद ले जाते देखा, तो मेरे मन में ये विचार आया कि बहुत लोग बेचारे जीवन भर कमाते हैं, लेकिन ना तो वो किसी को दे पाते हैं, ना स्वयं उसका सुख लेते हैं, ना स्वयं उसका सुख लेते हैं। आपको फटे पुराने कपड़ों में बहुत सेठ जी मिल जाएंगे, फटे पुराने से कपड़े, टूटी टूटी जूती है पांव में, न तो किसी को दे सकते हैं, न स्वयं उसका सुख भोग किया, तो उसकी गति क्या है? बोले अंत में वो नष्ट होता है। तो संतों से यही सीखने में आता है, भाई बांट कर खाना और वैकुंठ को जाना। अगर दिया है प्रभु ने तो फिर सेवा करिए, सेवा करिए, उसका सदुपयोग करिए और फिर सेवा करिए। फिर उसके बाद कहते मैंने वन में डोलने वाले हिरण से सीखा। हिरण से क्या सीखा? कि जो विषय की आसक्ति है, जो विषय की प्रबल आसक्ति है, किस प्रकार उसके कारण व्यक्ति को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। आपको शायद स्मरण हो, बहुत पहले मैंने आपको 4 पंक्तियां सुनाई थी कि जो पारधी होता है, जो शिकारी होता है, वो हिरण को संगीत सुनाकर आकृष्ट करता है। वो पहले संगीत सुनाता है, वो गाता है, और हिरण जो है वो संगीत का बड़ा प्रेमी होता है। और बस वो जब उसके संगीत की धुन में, उसके स्वर लय ताल से आकर्षित हुआ, वो जो बंधा हुआ आ जाता है वहां, तो वो पारधी बाण मारता है और प्राण ले लेता है उसके। एक कवि कहता है, जब पारधी ने बाण चलाया और हिरण छटपटाने लगा, तो हिरण क्या कहता है? अरे अब क्या देखे पारधी, गहरो दीनो घाव। ये तूने बड़ा गहरा घाव मुझे दे दिया है, अरे अब तो मेरे प्राण जाने को हैं। अब क्या देखे पारधी, गहरो दीनो घाव, अब तो मेरी बात सुन, वही गीत फिर गाओ। जो गीत गाकर तूने मुझे बुलाया, वही गीत फिर गा। और आसक्ति कैसी है हिरण की? वो पारधी से कहता है कि सींग बेच पैसा करो और मांस रांध तुम खाव, पर मृग छाला पे बैठ के फिर वही गीत फिर गाओ। कि मेरे मर जाने के बाद ये सींग बेच देना, मांस रांध कर खा लेना, लेकिन मेरी मृग छाला पर बैठकर वही गीत गाना जिस गीत को सुनाकर तुमने मुझे बुलाया। ऐसी आसक्ति होती है हिरण की संगीत में। माने यहां अवधूत दत्तात्रेय ये कहना चाह रहे, किसी भी विषय की जो प्रबल आसक्ति है, उसके कारण व्यक्ति को इस जीवन रूपी अमूल्य अवसर से हाथ धोना पड़ता है। और आपको स्मरण हो, कल एक बात मैंने आपको निवेदन की थी कि संसार के रूप में बड़ा प्रबल आकर्षण है। इस प्रबल आकर्षण से बचना है तो क्या करना है? प्रभु के रूप का ध्यान करना है। ऐसे ही जो संसार का में बजने वाला गीत संगीत है, इसमें भी बड़ा आकर्षण है, इसमें भी बड़ा आकर्षण है। बहुत लोग तो कथा कीर्तन में कई बार वो गीत संगीत के माधुर्य के लिए जाते हैं। खैर वो बड़ी अच्छी बात है, उसी बहाने धीरे धीरे कथा में मन लगने लगता है, सत्संग में मन लगने लगता है। पर कहने का मेरा तात्पर्य कि संगीत में बड़ा रस है, और संसार में बजने वाला जो गीत संगीत है, देखो जो संसार का रूप है वो मन में विकार पैदा करता है, जो प्रभु का रूप है वो मन में संस्कार पैदा करता है। ऐसी जो वो संगीत है वो आपके मन को कहीं और ले जाता है। और यहां जब हम आप और मैं गाते हैं, ये आपकी मेरी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराता है। तो उस संगीत के आकर्षण से बचना है तो फिर क्या करना है? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अच्छा देखो, वो जो संसार का गीत संगीत है उसके लिए तो कुशलता चाहिए। माने गाने बजाने वाला व्यक्ति कुशल हो, दक्ष हो, निपुण हो, तभी वो काम का है, नहीं तो काम का नहीं है। और ये यहां तो काग बुसुंडी, संत कहते हैं उनका शरीर कैसा है, काग का। बोले हरि की कथा तो ऐसी है, काग भी सुनाए तो बहुत मीठी। यहां तो कुछ आता हो आपको नहीं आता हो। मुझे याद है महाराज जी अपने प्रवचन में सुना रहे थे, श्री रसिक पदरेणु जी महाराज बोले एक बार यहीं पर समाज हो रहा था, तो महाराज श्री गा रहे थे, तो उसमें कोई संगीतकार भी बैठे। जब समाज पूरी हो गई तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज ये जो आप गा रहे थे ये राग तो हमने कभी नहीं सुना, ये आप कौन से राग में गा रहे थे? बोले इसका नाम है महात्मा राग, इसे महात्मा राग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ना आता हो तो महात्मा राग में ही गाओ। कथा मुझे याद आ गई। एक बार तानसेन उपस्थित हुए श्रीनाथ जी के दरबार में। तानसेन ने गाया। अब श्री गोसाई विठल नाथ जी ने उनके सम्मानार्थ उनको एक अत्यंत मूल्यवान सुंदर वस्त्र में लपेटकर एक कानी कौड़ी दी। तानसेन ने वस्त्र देखा तो क्या कहना, सुंदर अमूल्य वस्त्र, और उसमें लिपटा क्या है, कानी कौड़ी। तो श्री गोसाई विठल नाथ जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा स्वर लय ताल तो इस वस्त्र जैसा ही है, लेकिन जो तुमने गाया उसका मूल्य उस कानी कौड़ी से अधिक नहीं है। माने क्यों? क्योंकि उसमें भगवत रस जस नहीं है। तुमने किसी कवि की कविता गाकर सुनाई, इसमें भगवत जस नहीं है। अब तानसेन भी तानसेन थे, तो उन्होंने कहा कि फिर गान किसे कहते हैं? तो श्री गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी को गाने के लिए कहा। श्री गोविंद स्वामी जी ने जब गाया तो उसके बाद तानसेन कहने लगे, प्रभु आपने ये कानी कौड़ी भी मुझे थोड़ी अधिक दे दी। वस्तुतः इनके गान के सन्मुख मेरा गान ये कानी कौड़ी का मूल भी नहीं लगता। तो वो जो संसार में बजता है ना भाई, उसमें आकर्षण तो बहुत है, लेकिन यहां इस नाम की माधुरी के आगे आकर वो फीका है, वो नीरस है। उससे स्वयं को बचाना है कैसे? इस रस का पान स्वयं को करके और औरों को करा के। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जगतपति को भाया वो भैया रे, जगतपति को भाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, सुंदर तन पिय पाया, सुंदर तन पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। फिर अवधूत कहते हैं अगला गुरु मेरी कौन है? मछली। मछली से क्या सीखा? पहले एक दिन नदी के किनारे बैठा था, मछली पकड़ने वाला आया और वो मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उस पर उसने एक छोटा सा कीड़ा चिपका दिया, कीट, उसको जल में डाला। वो मछली जो जल में स्वच्छंद विहार कर रही थी, उस एक कीट को पाने के लोभ से उस कांटे के पास आई और बेचारी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अब यहां अवधूत दत्तात्रेय संकेत कर रहे जिह्वा के स्वाद की ओर। संत कहते हैं जिसे जीवन में संयम साधना हो वो आरंभ कहां से करे? अपनी जिह्वा से, अपनी रसना पर नियंत्रण हो।
मधुमेह का रोग हुआ है, वैद्य कह रहा है कि मीठा आपके लिए विष है। चोरी छिपे भी व्यक्ति पाता है, वो जानता है कि इसको पाने का परिणाम दुख है, मेरा रोग बढ़ रहा है, मेरा कष्ट बढ़ रहा है, लेकिन वो बेचारा उस रसना के सुख का दास है, परतंत्र है, उसका त्याग नहीं कर पा रहा है। और आप इसे छोटी बात मत समझना कि क्या हुआ, बस थोड़ा खाते ही तो हैं। यहां अवधूत दत्तात्रेय इस संवाद के मध्य में ये बात कहते हैं, भाई साधक को इससे बचने का प्रयास करना है। कोई जितेंद्रिय तभी हो सकता है जब पहले इस रसना पर विजय प्राप्त करे। न तो ऐसा करना है कि भोजन का त्याग ही कर दिया जाए, और ना ऐसा करना है कि भोजन के स्वाद के पीछे ही हमारा जीवन हो जाए। मैं बहुत क्षमा याचना पूर्वक ये बात कहूंगा कि बड़ी दीर्घ काल तक, अरे साधु हो जाने पर भी, महात्मा हो जाने पर भी ये जो जिह्वा का स्वाद है ना, ये छूटता नहीं है, ये नहीं छूटता है। बड़े चाव से व्यक्ति विचार करता है आज भंडारे में क्या बनेगा, आज भंडारे में क्या मिलेगा। मिल जाए तो पाए, और पाए भी कितना। देखो वैसे तो जो प्रसाद पाने की व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, प्रसाद कणमात्र पाना चाहिए, जो बाकी का प्रसाद है उसको बांटना चाहिए। प्रसाद पाने की व्यवस्था तो यही है, पर हमारे लिए हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है कि भाई भोजन भी जो है हमें तो प्रसाद ही पाना है, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाना नहीं है। तो फिर उसमें जिह्वा के स्वाद का विचार नहीं होना चाहिए। आपको शायद मैंने सुनाया था बहुत पहले, कभी कभी मैं शाम को दर्शन करने जाता था तो गोसाई जी फल की डलिया दे देते थे, बोले बांट दो, तो मैं वहां पर बांटने लगता था। अब वहां पर लोग आते हैं, बोले महाराज जी थोड़ा सेब देना, थोड़ा अंगूर देना। अरे मैं वहां सेब अंगूर थोड़ी बांट रहा हूं, तो प्रसाद बांट रहा हूं। लेकिन हमारी प्रसाद में ऐसी बुद्धि होती है भाई, ऐसी बुद्धि होती है कि हम ये वस्तु पाएंगे, ये वस्तु नहीं पाएंगे। ये वस्तुतः ये क्या है, ये जिह्वा के स्वाद की लोलुपता ही है। और आप सब ने तो सुना ही है, हमारे यहां तो पहली बात कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। और जिसने अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं किया है, जिसने इस जिह्वा के स्वाद पर नियंत्रण नहीं पाया है, उसका शरीर कभी निरोगी रह ही नहीं सकता। अब ये प्रकृति का विधान मान लो या कुछ और, जितनी भी स्वस्थ वस्तुएं हैं वो स्वाद जरा कमी होती है। जितनी भी शरीर को स्वस्थ रखने वाली वस्तुएं हैं वो स्वाद में कमी होती है। अब पूड़ी, कचौड़ी, गुलाब जामुन और ये सब स्वाद में तो है, पर शरीर तो स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। और जो शरीर को स्वस्थ रखने वाली वस्तुएं, उसके पास स्वाद नहीं है। तो यदि साधक को अपना शरीर स्वस्थ रखना है, शरीर निरोगी रखना है, तो उसे स्वाद की ओर नहीं जाना है, रुचि की ओर नहीं जाना है। यदि जाएगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं तो साधन कैसे। शरीर वस्तुतः मिला ही किस लिए, खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए मिला। तो यहां पर नियंत्रण करना है। और मैंने कहा ना, मैंने तो संतों के मुख से सुना है, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले बाकी सारा संयम बाद में आता है, पहला संयम है आपका भोजन पर संयम। आपके जीवन में कुछ नियम हो, एक तो समय का नियम भी भोजन में होना चाहिए, और स्वाद का नियम भी होना चाहिए कि भाई स्वाद के पीछे ही मरे नहीं चले जाएंगे। सात्विक भोजन हो आपका, पवित्र भोजन हो। अब आजकल तो देखो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो अपने आप, जो खुद को पाना है वही हम ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं। आज तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ कुछ स्थानों पर तो भगवान को पिज्जा बर्गर भोग लग रहा है, ये देखने में आता है। और भगवान को खिलाकर फिर खिलाने के नाम पर जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद खुद पा रहे। कुछ नहीं है, ये अपने ही स्वाद का पोषण है, ये अपनी ही रुचि का पोषण है। अगर मैं आपको अपने यहाँ की बात बताऊं तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लिए ये कहा जाता है कि ठाकुर जी को उत्तम भोग लगाएं
और पर मोर मरकट तिमी पोस हैं। और श्री ठाकुर जी का प्रसाद कैसे पाते हैं कि श्री बिहारी जी को जो खीर भोग लगती है उस खीर में एक तिनका डुबोते हैं और उस तिनके के साथ जितनी खीर आती है उस खीर को स्वयं पाते हैं। और अपना जो उनका भोजन है वही वो मधुकरी करके जो पाते हैं वो वही सूखा अंगा। पहले तो चना ही पाते रहे। कह रहे जब श्री बिहारी जी ने एक दिन कहा कि आप हमको इतना उत्तम भोजन पवाते हैं और आप सूखा चना पाते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता। कहते हैं श्री स्वामी जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और वो उस चना की ओर देखकर कहते हैं कि प्रभु यदि मैं अपनी करनी देखूं, आचार्य हम जैसे जीवों के लिए उपदेश करते हैं, जैसे हमारे महाप्रभु कह रहे क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। प्रभु यदि अपनी करनी देखूं तो योग्य तो मैं इस चना पाने के भी नहीं हूं, ये चना पाने योग्य भी मैं कहां हूं। समय के साथ साथ कभी कभी ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, पर यहां जो सिद्धांत की बात है, यहां सिद्धांत की चर्चा हो रही है कि जिह्वा के स्वाद पर जिसने नियंत्रण नहीं पाया वो अपने जीवन में किसी भी परिधि में संयम नहीं ला सकता, वो कभी संयमित जीवन जी नहीं सकता। सबसे पहला संयम जो है वो भोजन का संयम है। एक तो स्थान समय आदि का विचार करना चाहिए। अब ये नहीं कि आधी रात को भूख लग रही है तो ही उठ के पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें तो आज क्या हुआ ना, पश्चिम से आ गई। अब वो लोग आपको देते हैं खाने के लिए मिडनाइट स्नैक, वो तो खाना ही आधी रात को है, भूख लगे तो चलो ये खा लो। पर आपको मैं एक बात यहां पर बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, कि आपके शरीर के भीतर ही देवता भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं। देवता असुर न समझ में आओ तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी समझ लो। आजकल के लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। आपके भीतर सकारात्मकता भी है, आपके भीतर नकारात्मकता भी है। जब आप प्रकृति के द्वारा दिए गए समय पर पाते हैं तब तो आपके भीतर सकारात्मकता की वृद्धि होती है। वही भोजन जो समय पर पाने पर आपके भीतर ओज और तेज की वृद्धि करता है, वही भोजन यदि समय उचित न होने पर पाया जाए तो आप में काम और क्रोध आदि विकारों की वृद्धि करेगा। काम और क्रोध आदि विकारों के लिए भी तो शक्ति की आवश्यकता है ना। और संत तो यहां तक कहते हैं कि आसुरी वृत्तियां जो हैं, असुर जो होते हैं ना, उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। अगर उनके पास स्थान नहीं हो तो वो नहीं रह सकते। यदि हम अपने भीतर आसुरी वृत्तियों को रहने के लिए स्थान ना दें तो वो नहीं रह पाएंगे। अनुचित समय पर भोजन करना, अनुचित वस्तु का भोजन करना, ये अपने भीतर आसुरी वृत्तियों को आश्रय देने जैसा है। ईमानदारी से बताओ, आधी रात को कौन कौन खाता है? चलो 2-4 ही हैं, यहां तो कम ही हैं। अगर वैसे भी देखा जाए तो सूर्यास्त के बाद जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जो आप खाते हैं वो उसका रस नहीं बनता, और एक समय के बाद तो जठराग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है। वो तो शरीर में केवल रोग की वृद्धि कराता है। कहीं कहीं पर हमने देखा महाराज जी, बड़ा आज भी नियम है कि सूर्यास्त के बाद वो लोग पाते ही नहीं है, अन्न तो कदापि नहीं पाते हैं। हम लोगों का भोजन पानी बिगड़ा है, तभी हम लोगों का आचार विचार बिगड़ा है। इसलिए मैंने कहा समय और स्थान भी उचित हो, अनुकूल हो। जो वस्तु आप पा रहे हैं वो भी उचित हो, अनुकूल हो। जो श्री ठाकुर जी को भोग लग सकता है वो हमें पाना है, ना कि जो हम पा सकते हैं वो हमें ठाकुर जी को भोग लगाना है। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो प्रभु को भोग लग सकता है, जिसका विधान आचार्यों ने किया है, वो हमें पाना है, ना कि जो हम पा सकते हैं वो हमें प्रभु को भोग लगाना है। और जैसा अभी पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे, भाई इसका कोई अंत नहीं है। ये जो विषय भोग की जो लालसा है, आप इसे जितना देते चले जाइए, इसका कोई अंत नहीं है। जीवन समाप्त हो जाता है, अवस्था समाप्त हो जाती है, लेकिन इस वासना का कोई अंत नहीं आता है। तो कह रहे, देखा मैंने वो जो मछली 2 क्षण पहले जल में स्वच्छंद विहार कर रही थी, वो एक छोटे से कीड़े के, उस कीट के लोभ से, वो जिह्वा के स्वाद में पड़कर उसने अपना जीवन खो दिया।
और मैं पुनः दोहराऊं, साधक के लिए अगर सबसे पहली आवश्यकता है तो वो किसी स्थान विशेष की नहीं है, किसी समय विशेष की नहीं है। साधक के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उसका शरीर स्वस्थ हो। शरीर रोगी पड़ा है, रुग्ण पड़ा है, आप भले सोने के पलंग पर बैठे हो, 100 नौकर चाकर आपकी सेवा कर रहे हो, आपको कोई सुख है? कोई सुख नहीं है। शरीर निरोगी हो, और इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति के विधान का आदर किया जाए। प्रकृति ने एक समय दिया है आपको पाने के लिए, प्रकृति ने कुछ दिया है, कुछ बनाया है हमारे पाने के लिए। मैं यहां पर निवेदन करूंगा, जो लोग अभक्ष्य पाते हैं, यदि हमारे लिए प्रकृति ने वो भोजन बनाया होता तो हमारे दांत भी कुकर सिंह जैसे होते। वो भोजन हमारे लिए है ही नहीं। मनुष्य के लिए प्रकृति ने कुछ बनाया है, उसी को हमें पाना है, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है, मन प्रसन्न रह सकता है, चित्त स्थिर रह सकता है। समय का आदर करते हुए पाना है। और एक और संदेश यहां पर देते हैं कि स्वाद का विचार करते हुए नहीं पाना है, अपने स्वास्थ्य का विचार करते हुए पाना है। नहीं तो एक ये छोटी सी, इसे आदत कह लो या कुछ भी, और छोटा सा व्यसन जो है, ये जीवन में बड़ा भयंकर दुष्परिणाम लेकर आता है। साधक को सावधान रहना है, साधक को स्वस्थ रहना है, इसलिए सावधान रहना है। तो अगला गुरु अवधूत दत्तात्रेय बताते हैं पिंगला। अब ये थोड़ा विस्तृत प्रसंग है। इसके बाद कहते चील से मैंने सीखा, पिंगला के प्रसंग की चर्चा हम कल करेंगे। कहते चील से मैंने सीखा। क्या सीखा? एक चील अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा दबाए और आकाश में उड़ी चली जा रही थी। अब कुछ और चीलों ने देखा कि इसके पास मांस का टुकड़ा है, वो सब उस पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगे। तो कह रहे जैसे ही उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ा, वो सब चीलों ने उस पर प्रहार करना भी बंद कर दिया। तो देखो संत कैसे सीख लेते हैं, संत कैसे प्रकृति से सीख लेते हैं, संत कहाँ कहाँ गुरु तत्व का दर्शन करते हैं। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं मैंने विचार किया, जो वस्तु सबको प्रिय है, यदि आप उसे दबोच कर रखोगे तो ऐसे ही चारों ओर से आप पर प्रहार होगा। अब सबको प्रिय वस्तु क्या है बताओ? पैसा, धन, वो सबको चाहिए। अब अगर आप उसको दबोच कर रखोगे तो क्या होगा? चारों ओर से प्रहार होगा। प्रहार माने जरूरी नहीं कोई लाठी डंडा लेकर ही आएगा। अब बड़े बड़े सेठ साहूकार जो होते हैं, वो दिन भर उनको चंदा मांगने वाले नहीं छोड़ते, वहां लाइन लगी है। और सेठ जी को अगर कभी मन आ जाए भजन करना है तो उनको तो अपना पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है, बहुत बचकर रहना पड़ता है। तो यहां फिर साधक के लिए उपदेश करते हैं कि बोले उस चील से मैंने ये देखा कि अपने पास दबोच कर कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, यदि रखा तो बोले संसार चैन से रहने नहीं देगा। एक और बात सेवक जी महाराज कहते हैं, गुणमानी संसार। संसार में यदि बहुत प्रशंसा आपकी होती हो और आप अगर संसार के बहुत ज्यादा काम के हो तो समझना सबसे पहले आपको ही निचोड़ा जाएगा। अब देखो आपके हाथ में एक कच्चा फल हो, एक पक्का फल, तो पहले किसका रस निकालोगे? पक्के का है ना। कच्चे को तो होगा अभी इसे पकने दो, अभी इसे थोड़ा समय दे दो, अभी बेचारे को और जीवन का आनंद लेने दो। तो जो पका फल है बोले इसका तो आज ही रस निकाल लो। तो संसार तो ऐसा है भाई, कोई यहां पर किसी से प्रेम नहीं करता है। ये तो गुणमानी संसार है, जहां गुण देखता है, जहां अपना लाभ देखता है, अपने लाभ के लोभ से संसार आता है। तो संसार के लाभ की वस्तु यदि अपने पास में रखोगे, अधिक रखोगे, तो बोले चारों ओर से संसार के व्यवहार से घिरे रहना पड़ेगा, प्रपंच से घिरे रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खटपट जीवन में लगी रहेगी। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह तो कहते हैं, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने।
नहीं तो संसार चैन से रहने नहीं देगा। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि इस उपदेश का वास्तविक अर्थ क्या है, यदि हमारे पास हो तो हम क्या करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हमारे पास में ले आइए, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिल जाता है, बोले तुम छोड़ दो हमारे पास में ले आओ, हम ध्यान रखेंगे इसका। नहीं, हम तो आपको ही बता रहे हैं कि यदि ये वस्तु अधिक रही तो झंझट जीवन में बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए यदि पूर्व के पुण्य से, प्रारब्ध से आपके पास हो तो सेवा करिए, कम से कम और अधिक प्राप्त करने के लिए अब आगे खींचातानी ना हो। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को नमन।